हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शाहिद इकबाल खान हाई स्कूल सिंहपुरा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से संबंधित कुछ प्रश्नों को बताया था। मैं उसी में के शेष प्रश्नों को लेकर के पुनः उपस्थित हूँ। आज का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। जैसा कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख दें, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू x टू द पावर 0 dx। x टू द पावर 0 dx का मतलब x का पावर 0 इक्वल टू 1। अब यहाँ हम u इंटू v लेंगे। सबसे पहले हम tan इनवर्स x को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन x का पावर 0 dx माइनस d tan इनवर्स x अपॉन dx इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 dx इंटीग्रेशन dx इक्वल टू tan इनवर्स x गुने x का पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर गुने x का पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 dx होगा। अब क्लियर है कि यहाँ पर x tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस, अब यहाँ हम देखते हैं तो x dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्राप्त होता है। ये हो गया। ये वाला हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। जस्ट इसी के बगल में हम यहाँ सपोज कर दिखा देंगे कि लेट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू z और 2x dx इक्वल टू dz, देयरफॉर x dx इक्वल टू 1/2 dz। अब हम x dx के जगह पर 1/2 dz रख देंगे बराबर x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 1/2 dz अपॉन z। अब 1/2 कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल दिए x tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dz बटा में z। dz बाई z का जो फॉर्मूला होगा वह log z होगा। क्या होगा? log z होगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log z प्लस c, log z प्लस c। अब यहाँ पर z बराबर हम 1 प्लस x स्क्वायर माने थे इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, जहाँ c समाकलन नियतांक है, जहाँ c समाकलन नियतांक है। सबसे पहले यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि tan इनवर्स x dx है। tan इनवर्स x का समाकलन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो हम x टू द पावर 0, इसका वैल्यू 1 हुआ, इसमें हम 1 से गुना मान लिए और इसको u इंटू v पर कर दिए। यहाँ पर इसको ले लिए u और इसको v ले लिए, जिसको यहाँ छोड़े थे उसका अवकलन किए और इसका समाकलन यहाँ था। सूत्र के अनुसार इसका भी समाकलन यहाँ हुआ। लास्ट में यहाँ पर x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, यह इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम इसी प्रश्न से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को लिखते हैं और आशा करेंगे कि आपको यह प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा। यदि कोई कमी रह गई होगी तो हम अगले प्रश्न में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी पूर्ण रूप से ध्यान दे करके इन बने हुए प्रश्नों का गहनता से अध्ययन कीजिए और समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। यह क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन हो या फिर इसके बगल में दो और क्वेश्चंस हैं, इंटीग्रेशन cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक ये प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न यहाँ हुआ इंटीग्रेशन tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये भी प्रश्न हो गया। ये सब एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक फॉर्मूला से इंडिकेट होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, या फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, या tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। हर स्थिति में यह 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। हर स्थिति में यह 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो हम साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह इस प्रश्न के आंसर या इस प्रश्न, ये तीनों के आंसर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसा कि मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं, इक्वल टू यहाँ पर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इसको मैं 2 tan इनवर्स x लिख दिया, 2 tan इनवर्स x dx। हमने यहाँ 2 को बाहर कर दिया, 2 इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और क्या हो गया, dx। अब जैसे मैं इसके तुरंत पहले वाले प्रश्न में आज ही के क्लास में आपको tan इनवर्स x dx बता रखा हूं, उसके केवल उस प्रश्न में 2 से यदि हम गुना कर दें तो उसके आंसर में 2 से गुना करने के तुल्य हो जाएगा, जैसा कि हम आगे बतला रहे हैं। इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इंटीग्रेशन dx माइनस d tan इनवर्स x अपॉन dx इंटीग्रेशन dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x गुने x माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर x और फिर क्या चीज dx। अब यहां पर इसको बंद कर दीजिए। इक्वल टू 2 x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां उसी प्रकार से जैसे कि हम पहले वाले प्रश्न में माने थे वैसे मान लेंगे कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू z, 2x dx इक्वल टू dz, देयरफॉर x dx इक्वल टू 1/2 dz। अब हम इक्वल टू 2 x tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dz बटा z इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log z प्लस c। अब हम यहां 2 से गुना कर देंगे, 2x tan इनवर्स x माइनस 2 इंटू 1/2 log z के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, जहां c समाकलन क्या है, नियतांक है, where c is a constant of integration, where c is a constant of integration, अब हम जैसे इस प्रश्न को बनाना होगा तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, इतना बराबर भी 2 tan इनवर्स x होता है। हम यहाँ 2 tan इनवर्स x लिख करके पूरा सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ तक आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह भी प्रश्न यदि दिया रहे तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर भी 2 tan इनवर्स x होता है। इसको भी यहाँ से लेकर के सॉल्व करेंगे और यहाँ ला करके छोड़ देंगे। यह तीनों प्रश्नों का
समाधान है। तीनों प्रश्नों का एक ही हल होगा, क्योंकि तीनों ही प्रश्न में जो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, यह तीनों 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। अब हम एक और प्रश्न को लेते हैं। अब वो इनवर्स वाला नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्नों में लड़कों को परेशानी हो जाती है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x dx। हमने x को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस dx अपॉन dx इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेशन dx होता है बराबर x tan x माइनस 1 इंटू tan x और फिर क्या चीज dx इक्वल टू x tan x माइनस। अब यहां दो बातें होंगी। यहां पर इंटीग्रेशन tan x dx का दो फॉर्मूला होता है। पहला होता है log sec x और दूसरा होता है माइनस log cos x। इसमें दोनों में से हम किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि यदि हम sec को रखते हो और किताब में जो आंसर टिस्ट होता है उसमें आंसर cos के रूप में हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ sec होगा तो चिन्ह माइनस होगा और यदि यहाँ cos होगा तो चिन्ह प्लस होगा, क्योंकि पहले से माइनस प्राप्त होता है। माइनस log sec x plus c, where c is a constant of integration, where c is a constant of integration। इस प्रश्न को बनाने के पहले हम यह बता देना चाहते हैं कि यहाँ x था, यहाँ x पहले से समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैं करता रहूं तो वो बदलते रहते हैं, किसी न किसी x के पद के रूप में उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता और वह पुनः प्रश्न के ही रूप में आ जाते हैं। उस प्रकार के भी कुछ प्रश्नों का मैं समाधान कर रहा हूं जो इस प्रकार है। जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया इंटीग्रेशन e का पावर x sin x dx, e का पावर x sin x dx। अब यहां पर हम देखते हैं कि यदि हम e के पावर x का अवकलन करते हैं तो e का पावर x होता है, sin x का अवकलन करते हैं तो cos x होता है, cos x का अवकलन करते हैं तो माइनस sin x होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न तो ये पद समाप्त होता है न तो ये पद समाप्त होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के पहले इसको मान लिया जाता है लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर x sin x dx। अब हम u इंटू v करेंगे। हमने sin x को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन e का पावर x dx माइनस d sin x अपॉन dx इंटीग्रेशन e का पावर x dx, फिर इंटीग्रेशन dx, फिर यहाँ पर e का पावर x sin x माइनस ये cos x हो गया इंटू e का पावर x और dx हो गया बराबर e का पावर x sin x हो गया, फिर माइनस, फिर यह u इंटू v के रूप में है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इस प्रकार से बड़ा टर्म दे दिया, cos x को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन e का पावर x dx माइनस d cos x अपॉन dx इंटीग्रेशन e का पावर x dx और फिर इसको इस प्रकार से इंटीग्रेशन dx फॉर्मूला पर ला दिया। यानी यहाँ u इंटू v किए थे, फिर यह u इंटू v के ही फॉर्मूला में टूट रहा है, उसी में बनाएंगे इक्वल टू e का पावर x sin x माइनस। अब यहाँ पर e का पावर x का e का पावर x, e का पावर x cos x हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन cos x का माइनस sin x हो गया, यहाँ पर e का पावर x हो गया और dx हो गया। अब हम देखते हैं e का पावर x sin x
माइनस ई का पावर x cos x प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ई का पावर x sin x dx। अब हम देखेंगे कि e का पावर x sin x dx को हम i मान चुके थे और पूरा पहले वाला ही प्रश्न प्राप्त हो गया, तो इसके जगह पर हम i सबमिट करेंगे और इधर तो पहले से i है ही, e का पावर x sin x माइनस cos x और माइनस इधर क्या लिखेंगे i। अब ये माइनस आई है उधर जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा और 1 प्लस 1 आई प्लस आई ई का पावर x साइन x माइनस कॉस x और 2i इक्वल टू ई का पावर x साइन x माइनस कॉस x और i इक्वल टू 1/2 ई का पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। अब यहाँ पर हम i का वैल्यू रख देंगे e का पावर x साइन x dx बराबर 1/2 e का पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, जहाँ c समाकलन नियतांक है, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ मेरा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब इस प्रश्न पर मैं 2-4 आपको होमवर्क दे देता हूँ, 5 प्रश्न, आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे और नहीं बनेगा तो फिर हम अगले क्लास में पुनः इसका समाधान करेंगे। ये इसका होमवर्क जो है, पहला क्वेश्चन है होमवर्क पहला, इंटीग्रेशन e का पावर x cos x dx। नंबर दूसरा, इंटीग्रेशन e का पावर ax इंटू साइन dx dx। नंबर तीसरा, e का पावर x साइन 2x dx। नंबर चौथा, इंटीग्रेशन e का पावर 3x इंटू cos x dx। नंबर पांचवा, e का पावर 2x इंटू साइन 3x dx। ये सभी पांचों प्रश्न जो बनेंगे इसी प्रश्न के अंतर्गत आएंगे, इसी मेथड से बनेंगे, इसी प्रकार से आई मान लेना होगा और इसको इसी प्रकार से सॉल्व करने होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से जोक के रूप में भी दिया रहता है, जिसको मैं अब बना रहा हूं। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e का पावर x साइन x प्लस कॉस x dx। इस प्रकार का जब प्रश्न हो तो पहले हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन की क्रिया कर लेंगे, e का पावर x साइन x dx प्लस e का पावर x cos x dx। हम इसको u इंटू v पर तोड़ रहे हैं, इक्वल टू साइन x इंटीग्रेशन e का पावर x dx माइनस d साइन x अपॉन dx इंटीग्रेशन e का पावर x dx और फिर यहाँ से होल इंटीग्रेशन dx। और इस पद को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है, e का पावर x cos x dx। चूंकि ऐसा है कि जब इस प्रकार के प्रश्न बनाइएगा तो एक रिजल्ट ये इसमें प्राप्त होगा जिससे इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, इक्वल टू साइन x इंटू e का पावर x माइनस cos x इंटू e का पावर x dx प्लस e का पावर x cos x dx। अब यहाँ हम इसको सजा लेते हैं, e का पावर x साइन x माइनस e का पावर x cos x dx प्लस e का पावर x cos x dx। ये और ये मेरा पद कट जाता है, कटने के बाद अब जो बचता है, देयरफॉर e का पावर x इंटीग्रेशन e का पावर x साइन x प्लस cos x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x प्लस c, where c is a constant of integration, where c is a constant of integration, where c is a
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद अब हम एक और क्वेश्चन छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप में लेते हैं जो इस प्रकार है। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। यहां पर ई का पावर एक्स क्यू है, हम एक्स क्यू को सपोज कर लेते हैं। लेट एक्स क्यू इक्वल टू जेड डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स और 3x स्क्वायर dx इक्वल टू डी जेड। देयरफॉर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी जेड। अब हम यहाँ e का पावर एक्स क्यू को पहले लिख देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर z इंटू 1/3 डी जेड। अब 1/3 को हम बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन e का पावर z डी जेड बराबर 1/3 e का पावर z प्लस c इक्वल टू 1/3 e का पावर एक्स क्यू प्लस c, जहां c समाकलन नियतांक होता है। where c is a constant of integration। अब हम इनवर्स पे क्वेश्चन बना दिए, त्रिकोणमिति पर क्वेश्चन बना दिए। मैं एक क्वेश्चन लॉग पर देता हूं, एक क्वेश्चन में लॉग पर देता हूं और किताब 7.6 एक्सरसाइज में और भी लॉग पे समाहित प्रश्न है। आप इन प्रश्नों की सहायता से उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन लॉग के रूप में ये रहा, इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि log x का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx माइनस डी log x का होल स्क्वायर डी log x का होल स्क्वायर अपॉन dx इंटीग्रेशन x dx और फिर यहां पर इंटीग्रेशन dx। मैं यहां आपको रफ देना चाहता हूं, रफ वर्क। जैसे यदि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो इसके लिए d log x का होल स्क्वायर अपॉन d log x इंटू d log x अपॉन dx इक्वल टू 2 log x इंटू 1/x इक्वल टू 2 log x अपॉन x। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन मैंने दिखा दिया आपको। यहां जो होगा वह log x का होल स्क्वायर, और यदि इंटीग्रेशन हम करना चाहें इंटीग्रेशन x dx तो इसका होता है x का पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यानी हम कह सकते हैं 1/2x स्क्वायर। यहां पर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 2 log x अपॉन x इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर dx। अब हम देखते हैं कि यहाँ x से एक x कैंसिल होता है, 2 से 2 कट जाता है। यहाँ जो होगा 1/2 एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ बचता है x log x dx। फिर यह u इंटू वी के रूप में आ जाता है। पुनः इसको u इंटू वी का सूत्र लगाते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर माइनस log x इंटीग्रेशन x dx माइनस d log x अपॉन dx इंटीग्रेशन x dx और फिर यहां से यहां इंटीग्रेशन dx। अब हम देखेंगे फिर बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर माइनस log x इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 1/x
इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब यहाँ पर इसको हम बंद कर दिए। अब यहाँ देखते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ यह x से x कट जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन x और dx हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस 1/2 मल्टीपल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब यहाँ 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c, जहां c समाकलन नियतांक है, where c is a constant of integration, is a constant of integration। अब हम आज के बाद जब अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ही प्रश्नों के साथ, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रहता है और उसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रहने के साथ साथ हम एक पद का करते हैं और दूसरा पद स्वतः प्राप्त होता है, जो स्वतः उसको कैंसिल कर दिया जाता है। उस पर आधारित प्रश्न हम अगले क्लास में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।